Unwind your mind with the therapist. जी हाँ, लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। ये तो हमारा मंत्र रहता ही है। अगर आप चाहेंगे तो ऐसा होगा, अगर आप सोचेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि उस तरफ फिर आप प्रयास भी अपने करेंगे। पर फिर भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में चलती है, जिंदगी की अपनी कहानियां होती है, सबकी अपनी, है ना। तो जब ऐसी कहानियां होने लगती है कि जो संभाली नहीं संभल रही होती है और समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाए, किससे सलाह लें, किससे थोड़ी सी एक दिशा मिल जाए, अच्छी सी डायरेक्शन मिल जाए, तो भाई मैं हमेशा कहती हूँ आप ये सेगमेंट सुन लिया करें, अनवाइंड योर माइंड विद अ थेरेपिस्ट। हमारे साथ प्रशांत शोरी जी जुड़ते हैं, जो रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और बहुत टाइम से यहाँ पर काफ़ी लोगों की मदद भी करते आ रहे हैं। डिफरेंट तरह के केसेस ये सॉल्व करते हैं, डील करते हैं, जो भी आपकी इमोशनल या मेंटल चीज़ों को डिस्टर्ब करे रखते हैं। तो आप अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं इस वक्त ऐसी, और नहीं समझ में आ रहा कि इस रास्ते जाए या उस रास्ते, तो कॉल इन्हें ज़रूर करें। इनकी वेबसाइट है वैसे iwantpeace.org। आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अक्सर मेरे पास सवाल मेरे इनबॉक्स में आते हैं, सोशल मीडिया के डीएम कर देते हैं लोग मुझे, कई बार सेल पे भी टेक्स्ट करते हैं, तो सेल का नंबर भी बता देती हूँ 6478305042। आप अपने सवाल वहाँ भी मुझे भेज सकते हैं। एंड यस, इस वक्त स्टूडियो पर भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर रहता है 4165930055। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच स्वाति जी। तो भाई मंडे है, हम आज फिर से बात कर रहे हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, जो हमने यही जिक्र किया था कि हम सब में थोड़े लेवल की, बड़े लेवल की एंजाइटी सब में हो जाती है, अगर जब परमानेंट भी नहीं होती। हम अक्सर देखते हैं छोटी छोटी बातों पे हमें एंजाइटी हो जाती है। फ्लाइट के लिए लेट तो नहीं हो रहे, ये भी छोटा सा थोड़ी देर के लिए हो जाती है ना। पैकिंग नहीं करी अब तक हमने, तो मैं लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था मेहमान आ रहे हैं, चाहे अनचाहे भी होते हैं मेहमान, जो अचानक से टपक पड़ते आ रहे, हमारा घर गंदा पड़ा है, तो मम्मियाँ बच्चों को टेंशन दे देती है, तुमने घर फैला रखा है, देखो मेहमान आ रहे हैं, तो जैसे कि अलमारी खोल के देखने वाले हम लोग हंसते हैं। लेकिन देयर सो मेनी थिंग्स, ये तो मजाक की बात है, जिनकी हमें एंजाइटी थोड़ी या ज्यादा हो जाती है। तो आपने बताई थी कुछ कॉजेस, कुछ सिम्टम्स, एंड व्हेन वी रियलाइज कि ये एंजाइटी का लेवल अगर जो इस लेवल पे है, तो वी रियली नीड टू एड्रेस इट नाउ। और कई बार ऐसा होता है कि अरे तो रोजमर्रा की बात है, इट्स ओके। तो वो एक बार आप थोड़ा सा रिकैप कर दें। बिल्कुल। तो पिछले बार स्वाति जी जो हमने बात की थी वो ये था कि कई रीजंस होते हैं एंग्शियस होने के। बेसिकली एंजाइटी का भी अगर कारण देखा जाए तो वो वरी है। तो वरीड होने के 3 रीजंस जो हमने डिस्कस किए थे। पहला तो था कि अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है जिसमें आपको अनक्लियर है कि क्या होगा, ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं। और दूसरा था कोई भी न्यू सिचुएशन है जो आपके साथ पहली बार हो रही है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ, तो वो भी आपको एंग्शियस कर सकती है। और तीसरी है एम्बिगुअस सिचुएशन, जिसमें बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी होती है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उसका जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या न्यूट्रल आएगा, कैसा आएगा। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं वो सारे आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर देते हैं। और बेसिकली वरी हैपन्स इन योर ब्रेन and then you get anxious and anxiety happens in your body। तो हमने कुछ सिम्टम्स की भी बात की थी एंजाइटी के, कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, हॉट फ्लशेस, कोल्ड फ्लशेस, पेन इन चेस्ट, रेस्टलेसनेस, जंपीनेस। सो बहुत सारे इसके, हेडेक डेफिनेटली, डिजीनेस, लाइट हेडेड, यस यू आर राइट। और एक चीज और भी समझने की है कि एंजाइटी प्रॉब्लम कब बनती है। थोड़ी सी एंजाइटी तो बहुत जरूरी है। एंजाइटी हेल्प्स अस टू प्रिपेयर, एंजाइटी हेल्प्स अस टू डू अवर जॉब बेटर। और ये बहुत एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है एंग्शियस होने में। लेकिन यही एंजाइटी कब बुरी बन जाती है, कब गलत हो जाती है हमारे लिए, मतलब हमारा फायदा करने की बजाय हमारा नुकसान करने लगती है, जब ये कॉन्टिन्यूटी में आ जाती है, एवरी डे, ऑल द टाइम व्हेन यू आर एंग्शियस। और जब ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो जाती है, आपके जो बॉडी में सिम्टम्स हैं वो लगातार आप फील करते रहते हैं और आपकी डेली लाइफ को, आपकी डेली फंक्शनिंग को वो इंटरफियर करने लगती है। तो जैसे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं और ये बात तो बार बार बतानी पड़ेगी कि बहुत बार आप काउंसलिंग से हेल्प ले सकते हैं, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है। और अगर आप किसी सोशल वर्कर के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो यू डू नॉट, इफ़ यू हैव बेनिफिट्स फ्रॉम योर जॉब, यू डू नॉट नीड टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन और रेफरल फ्रॉम अ डॉक्टर। डॉक्टर के से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोवाइडर से पूछें अपने जॉब पे कि डू आई हैव बेनिफिट्स, डू आई हैव कवरेज। इफ यू डू, बहुत सारी कंपनीज आजकल इस चीज के लिए भी कवरेज देती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी की कवरेज होती है। इट डिपेंड्स के कवरेज का अमाउंट कितना है, इट वेरीज। सो इसलिए ये कोई अगेन ये बात भी बार बार कहनी पड़ेगी कि ये इट डज नॉट मेक यू इंफीरियर इफ यू कम फॉर काउंसलिंग, इफ यू गो टू डॉक्टर
right? If you talk about your mental health, please don't consider yourself inferior or unintelligent. ठीक है ना, ये सोच हमें बिल्कुल निकालनी पड़ेगी. जैसे पेट दर्द है, जैसे हमारे घुटने में दर्द है, वैसे ही मेंटल हेल्थ है. हाँ, ज्यादा यूसेज से भी कई बार दर्द हो जाता है. ओवर थिंकिंग से भी कई बार हमारे सर में दर्द है ना. तो उसके लिए भी कई बार हमें एक अच्छी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि हम इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या. तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसको कैसे हैंडल करना है. ठीक है, चले जा रहे हैं. पर इस वक्त मेरे पास एक और सवाल है. लेट्स हियर व्हाट दे वांट टू से. आई हैव अ कॉलर हियर. हेलो जी. हाय, थैंक यू. जी, नाम बताना चाहेंगे तो जरूर बताएं, नहीं बताना चाहेंगे तो कोई बात नहीं. मेरा नाम फिरोज है जी. और मेरा सवाल प्रसाद जी से है कि हम्म. मेरी वाइफ और मेरी अम्मी के बीच के अंदर अच्छी बनी नहीं है अच्छी है. और मेरी वाइफ के दिल के अंदर मेरी अम्मी ने जो 10 साल पहले कुछ वर्ड बोले थे वो उनके दिल के अंदर बस गए हैं. तो अभी क्या मसला है कि whenever my wife heard my mother name she gets angry. और अभी मेरी अम्मी इंडिया से 10 साल के बाद आने वाली है, 10 या 15 साल के. फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग इन कनाडा. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ होता है तो हम तो दोनों तरफ से मरेंगे, इससे भी और इससे भी. आगे खाई और पूछे कुआ जैसे हमारी हालत है. जी, मुझे लगता है आपका जो सवाल है फिरोज सर, बहुत सारे घरों में ये देखा गया, घर घर की कहानी की तरह है ये. कहते हैं परिस्थिति थोड़ी बहुत फर्क हो सकती है, बट ओवरऑल सिचुएशन ये कई बार होती है कि डॉटर इन लॉज समटाइम्स डोंट गो वेल विद मदर इन लॉज. और वहाँ पे कई बार कुछ कही गई बातें दोनों साइड से होती हैं कई बार, और वो बहुत दिल तक घर कर जाती हैं लंबे समय के लिए. कई बार मेंटली स्ट्रेस कर देती है हमें, खुद आदमी को, क्योंकि आप दोनों तरफ से इक्वली इन्वेस्टेड है. You got it. जी जी प्रशांत जी. हाँ जी, थैंक यू सो मच सर. पहले तो आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, ऐसा भी कहा जा सकता है. और अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा है लैक ऑफ लॉयल्टी. लेकिन जो इंडियन या साउथ एशियन कपल्स हैं या इंडिया में अगर देखा जाए मैरिज में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो आपको सुन के हंसी भी आएगी पर ये सच्चाई है, वो है सास ससुर. ठीक है. तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका वैलिड है. तो लेकिन इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर देना मुश्किल है. हमें कई चीज़ों पे गौर फरमाना पड़ेगा. तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ आप उस पर सोचिएगा. तो पहला तो ये है कि क्या जो आपकी वाइफ ऐसा कहती हैं तो इसको हम रूमिनेशन बोलते हैं अपनी मेंटल हेल्थ की लैंग्वेज में. जब भी आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको पसंद नहीं है, उस चीज को बार बार रीलिव करना, ठीक है, उसको बार बार जीना, ये एक बहुत ही खतरनाक मेंटल हेल्थ इशू है. और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बताता हूँ फिरोजी, कई बार क्या होता है कि जिसको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की वो बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, और जिसको ज़रूरत नहीं होती वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है. और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि क्या अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ इस तरह से उनका बिहेवियर है, क्या वो स्पेसिफिकली अपनी मदर इन लॉ के लिए ही है या इन जनरल भी लाइफ में जो भी सैड इंसिडेंट्स उनके साथ पास्ट में हुए हैं वो हर एक को लेके ही इस तरह का रवैया रखती हैं. ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रवैया अलग अलग सिचुएशंस में भी उनका रवैया यही है तो फिर एक डिफरेंट इशू है. तो प्रॉब्लम मदर इन लॉ नहीं है, प्रॉब्लम हमें अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए. ठीक है ना. और एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, विच इज़ extremely common these days, that whenever any couple they do have any issues, it could be because of any reason, तो there is something called couple counseling. उसमें क्या करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं काउंसलर के पास और दोनों को काउंसलर पहले यही बताता है कि मैं नॉन जजमेंटल हूँ, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं अनबायस्ड हूँ, दोनों की बात सुनूंगा. उसके बाद फिर हम तीनों मिलके इसका कुछ हल निकालेंगे. तो ये भी एक तरीका है. तो अब वही बात है कि ये इट इज़ अ फुल फ्लेजेड, मतलब मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे, पर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट तो आप इन चीज़ों पे आप थोड़ा गौर फरमाइए कि क्या उनका ये रूमिनेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक व्यक्ति या इंसान के लिए ही है या सबके लिए है या हर चीज़ के लिए है. ठीक है ना. और इसके पीछे अंडरलाइनिंग जो इश्यूज हैं वो क्या है, तो इस चीज़ को आप और ढूंढने की कोशिश कीजिए. और अगर आप सोचते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ और मदर दोनों से अच्छा है तो आप बहुत प्यार से अलग अलग दोनों को बोल भी सकते हैं कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए. ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है. आपके मदर आ ही रहे हैं और मदर तो मदर होती है, ठीक है ना. और आप अपने मदर को कुछ भी बोल सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं. और अपने वाइफ को भी बोल सकते हैं कि देखो मेरी माँ है तो तुम्हारी भी माँ जैसी ही है, इसलिए लेट्स क्लियर द फॉग. जो भी हमें इशू है कोई बात नहीं, मैं चुपचाप बैठूंगा, आप दोनों आराम से बात करके एक बार गले लगो और आगे बढ़ो जिंदगी में. तो ये भी किया जा सकता है. I hope I answered some of your question. I really appreciate
and thank you for the radio channel for giving me opportunity. Yeah, Thank you sir. so Thank much. you, thank you so much. मैं हमेशा कहती हूँ सवाल पूछने से हिचकिचाएं मत, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके सवालों के जरिए बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पूछने में बहुत लोग क्योंकि हेजिटेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उनसे आसपास जूझ रहे होते हैं। एक बंदा सवाल पूछता है, बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है। तो आप पूछने से मत हिचकिचाया करिए। प्रशांत जी, जैसे अभी बात आप कर रहे थे, मुझे इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी कि माँ तो माँ होती है। हम कई बार उनके गुस्से को अलग तरीके से रीड कर रहे होते हैं। अब वही जो परेशान है माँ के किसी बिहेवियर से, क्योंकि घर घर की कहानी है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम कई जगह देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कल को वो भी माँ बनेंगे और वो भी उसी सिचुएशन में होंगे। कहते हैं ना, सास भी कभी बहू बहू थी। थी। तो मेरी बहन और बहू भी कभी सास बहू भी बनेगी। कभी, तो उसमें क्या होता है कि अगर जो वो एक माफी का दायरा लेके चले ना उस सिचुएशन के लिए कि कल मैं भी ये होंगी या कल मैं भी ये थी, और उस फॉरगिवनेस की थोड़ी रूम रखें, बिल्कुल ठीक। तो चीजें आसान हो सकती बिल्कुल हैं। ठीक है। बस ये कोई बताने वाला चाहिए होता है कई बार। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस चीज को जैसे आपने मुझे कुछ गलत कहा, हाँ। आपने तो एक बार कहा, हाँ। लेकिन अगर मैंने उसको 100 बार सोचा, 500 बार तो सोचा, मैंने उतनी बार कह दिया। तो मैंने अपने आप को 500 बार नुकसान किया। हाँ। तो उससे बेटर ये है कि मैं आपसे क्लियर कर लूँ। वी बोथ ऑफ अस विल हैव टू गो थ्रू सम डिस्कम्फर्ट, Yeah. दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, हम दोनों के लिए वो आसान नहीं होंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ। लेकिन उसके बाद जो उसकी रीलिविंग है उसके बंद होने के चांसेस और कई हैं। बार बहुत हल्कापन महसूस होता है बिल्कुल, when you बिल्कुल। clear the fog as you इसी mentioned। पर्पस के साथ ही कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि हमें इसको रिजॉल्व करना है, ना कि इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना। हाँ, ये भी बात आपने कही कि इस पर मेरे पास टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन आया है प्रशांत जी, मैं वो भी पूछूंगी, बट उससे पहले हम एंजाइटी की भी बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरा अपना है। मैंने ये देखा है कि कई बार एक आंटी है हमारी, हम देखते हैं कि वो ना कई बार ऐसे बताती है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम, बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स करती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी सारी टेस्ट हो रही है, उन्हें कुछ नहीं निकलता। ऐसा भी होता है कि टेस्ट में नहीं निकल पा रहा हो, दैट कैन बी वन थिंग, बट अब हमें समझ में नहीं आता कि क्या है। तो कई बार डॉक्टर ऐसे नहीं बोल देते जैसे कीप योरसेल्फ बिजी, या कुछ भी ऐसे बताते नहीं तुम्हें लग रहा है। कई बार किसी और को लगता है तो बोल देते हैं कि भाई इसकी वजह से। ऐसे लोग भी मिलते हैं ना, जब कहते हैं हमारे दर्द है, मेरे भी दर्द है, वो हर जगह बता सकते हैं कि उनके भी कहाँ कहाँ दर्द है। ये भी कहीं एंजाइटी का पार्ट हो जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला अच्छा, था, ठीक है। वो कुछ हद तक इसको कवर करेगा। Okay. तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि एंजाइटी इज समथिंग गुड, पर वही एंजाइटी कब गलत बन जाती है। ओह यस, ठीक है, ये भी मुझे पूछना था कि आप गुड भी कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम एंजाइटी पे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी जो आपने पूछा, जी। तो अगर सच में ही कुछ इशू है, कोई फिजिकल इशू है या कोई एलिमेंट है और आप उसके लिए वरिड है, एंग्शियस है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, because that anxiety will take you to the doctor. Yes. That anxiety will help you to take the precautions, take the medication, right? Go for the treatment. पर कई बार क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं कि मुझे कुछ है। तो हमारे ब्रेन की क्या प्रॉब्लम है कि उसको चाहे सच में हो रहा हो, चाहे आप बता दो कि ऐसा हो रहा है, वो दोनों को ही सच्चाई मान लेता है। हाँ, ये इतना सीधा होता है इतना हमारा सीधा मन। होता है हमारा ब्रेन। तो जिसको हम बहुत हम सभी के घर में स्मोक अलार्म बजता है, लेकिन फायर तो नहीं होती। तो बस यही बात है कि स्मोक अलार्म उस दिन भी बजेगा जिस दिन सच में फायर लगेगी, लेकिन अक्सर स्मोक अलार्म तब बजता है जब खाना कुछ, बनाना हाँ, है। जब कुछ खास नहीं हो रहा होता, जिसका कोई नुकसान नहीं होना। तो इसलिए जब हमारा फेक या क्या बोलते हैं, फॉल्स इज द राइट वर्ड, फॉल्स स्मोक अलार्म बजता है बार बार, तो वो भी हमारे ब्रेन को यही मैसेज पहुंचाता है कि ओ आई एम सिक, आई एम सिक, या आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, या आई मे नॉट बी एबल टू पास दिस इंटरव्यू, और आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। ठीक है ना, आप बार बार अपने ब्रेन को बोल के, वो कहते हैं ना कि इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट समथिंग रॉन्ग एज राइट मल्टीपल टाइम्स, देन इट बिकम्स योर You're right, रियलिटी। you're हाँ, right. यूर राइट, वो आपके लिए वही सच्चाई है। इनको वैसे ट्रेनिंग दें। और दूसरी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो एंजाइटी बेसिकली साइंस कहती है, वो एंक्शियस तब होना बनता है जब आप फिजिकल डेंजर में हैं। तो जहां से इसका रूट कॉज है। सो एंजाइटी तब होती थी बहुत पहले जमाने में, जब दूसरे कबीले वाले आके हमला कर देते थे। अच्छा, कभी ले ठीक है ना? या जब आप जंगलों में रहते थे लोग और उधर से कोई जंगली जानवर पीछे भाग रहा है। लाइफ भी बहुत सिंपल थी ना, तो हाँ। आपके एवेन्यूज भी एंजाइटी के लिए कम थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अब उसी फिनोमिनन को, अगर आपके साथ सोशल इशू भी है कोई छोटा मोटा, उसमें भी हमने एंजाइटी को बीच जगह में दे दी है। जगह दे दी है। सो बेसिकली इट इज समथिंग कॉल्ड ओवर रिएक्शन, या हम जैसे आपको याद होगा, यहाँ पे हम एक टर्म बोलते हैं बहुत बार कनाडा में, ओवर रिस्पॉन्स, कि जब 911 कॉल करो तो फायर ब्रिगेड भी आती है, पुलिस भी आती है और पैरामेडिकल। अभी मेरे पास कॉल आ जाएगा, कोई नहीं आता। ओह अच्छा। तो वो भी गलत है, दैट इज अंडर रिस्पॉन्स। जी। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर कहीं आपको घर में कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है कि कोई इलेक्ट्रिक
शॉर्ट सर्किटिंग हुई है या कोई फायर का खतरा है तो सिर्फ फायर ब्रिगेड ही आनी जी, चाहिए, जी। ठीक है ना, तीनों क्यों आ रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड ओवर रिस्पॉन्स। सो दैट इज व्हाट वी डू टू अवरसेल्व्स। हम छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे सोशल इवेंट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा एंग्शियस होते रहते हैं, तो दैट इज टू मच ऑफ ओवर रिस्पॉन्स। हाँ, जैसे घर में पार्टी है तो उसी के लिए हम ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं ये नहीं तैयार, वो नहीं रखा, ऐसे नहीं रखा, फोन का पासवर्ड भूल गए, तो गड़बड़ी, एंजाइटी अलग। बिल्कुल, हैक तो बिल्कुल। नहीं हो गया। बिल्कुल। अभी हम जब सवालों की बात करते हैं प्रशांत जी, हमने डिस्कस की थी एक प्रॉब्लम एक लिसनर की, जहाँ पे घरेलू प्रॉब्लम होती है कई बार ना, तो आपने उसमें कहा था कि बैठ के मिलके बात करें, कई बार बात करने से बड़ी बड़ी डिप्लोमेसी सॉल्व होती है, इंटरनेशनल टॉक्स चलती हैं। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं, जो सवाल एक और उठ के आया है मेरे पास, जी। वो कहते हैं कि अगर जो दोनों पार्टीज जो बात कर रही हैं, जो इन्वॉल्व हैं इस डिस्कशन में, अगर वो दोनों ये मान के चल रही है पहले से ही कि मैं ही सही हूँ, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़े, एंड हाउ टू डिटरमाइन हु इज नॉट राइट और एट फॉल्ट, एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दिस काइंड ऑफ, जब पहले माइंडसेट होता है। बिल्कुल ठीक है। और एक जो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन है अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि दोनों पार्टीज सोचती हैं कि मैं ठीक हूँ, हर आदमी अपनी कहानी में हीरो है। हीरो है, और अगर दोनों एक ही बात को ठीक बोल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। उसमें ये भी देखने की बात है, एक बात को ठीक बोल रहा है, दूसरा दूसरी बात को ठीक बोल रहा है। हाँ, हालांकि इसमें मुझे याद आता है, घर में लड़ के भी कह रहा था, मैं भी तो यही कह रहा था, मैं भी तो ये हाँ। वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज है। अगर दोनों एक ही बात कह रहे फिर भी लड़ रहे होते हैं। हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जैक्टली, फिर भी लड़ रहे होते हैं, तो लड़ना कितना आसान है। जी। तो लेकिन अगर दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें देखनी पड़ती हैं। जी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैच्योर पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज समथिंग विच यू कैन नेवर मास्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ समवन इज 75 और 80 years old, he is an amazing communicator, और एक 15 साल का बच्चा है, उसकी कम्युनिकेशन वीक होगी। ये तो एक आर्ट है। ये तो जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं, इट इज अ स्किल। तो सबसे पहले तो ये है कि यू शुड एक्नॉलेज एंड वैलिडेट, ठीक है ना। एकदम से फ्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं है, और एकदम से शट डाउन होने की जरूरत नहीं है। कपल्स में मैंने ऐसा बहुत देखा है कि मान लीजिए एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ बोल रहा है, उसको दिख जाता है उनके चेहरे से कि ये यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है पर मेंटली सुन नहीं रही है मुझे, ठीक है ना। तो एंड वाइस वर्सा, बजावे ऐसा नहीं है कि ऐसा वाइफ्स ही करती हैं, सॉरी अगर मैंने ऐसा इंप्रेशन नहीं, मतलब दोनों में से एक जना। जी, दोनों में से एक जना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो साउंड वेव्स आपके कान में जाए, उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करें, और आप उसको वैसा इंटरप्रेट करें जैसा मैंने बोला है, ना कि आप उसमें अपना कुछ घुमा फिरा के डाल दें और उस तरह से उसको इंटरप्रेट डोंट करें। रीड बिटवीन द लाइंस। हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पैराफ्रेजिंग। आप बिल्कुल, और अगले को ये भी बोल सकते हैं कि कैन यू रिपीट और कैन यू रिफ्रेज, क्या मैं ठीक समझा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं। उसे रिमाइंडर भी आ जाता है सामने वाले को कि मैं शायद गलत कन्वे हो रहा हूँ। एग्जैक्टली, या मैंने थोड़ा ओवर बोल दिया, हाँ। या मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, हाँ। तो वो भी उसको, यू आर गिविंग द अदर पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट हिमसेल्फ और टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी जितनी है उस बात की, उसको ओवर एग्जैजरेट ना हो। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपको दूसरे की बात नहीं ठीक लगती, फिर भी आपको लगता है कि आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऑलवेज यूज आई स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको कहूँ, स्वाति जी आपने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है, उसकी बजाय ये कहना कि अगर बहुत ज्यादा जैसे कुछ भी हो रहा है, उससे आई फील, आई वर्ड यूज करो कि मुझे इस बात से मुझे तकलीफ हो, मैं ऐसा फील करता हूँ। जैसे हमने बहुत पहले, अभी शायद एक महीना बिल्कुल, बात करी थी इस पर। एग्जांपल लिया था लाउड म्यूजिक का, जी। कि योर म्यूजिक इज कॉजिंग इश्यूज, हेडेक, की बजाय कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तंग होता हूँ जब Loud म्यूजिक music ऊंचा जब होता है। हाँ, इस ढंग से अगर आप बात कहेंगे तो एकदम दूसरा डिफेंसिव नहीं होएगा। अगर आप कहोगे तुमने ऐसा किया, तो वो एकदम तलवार निकाल देना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अपने पे भी ऑनेस्ट लेना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि ट्विंस भी, जो एक माँ के पेट से पैदा हुए दो बच्चे, एक ही मतलब एक ट्विंस हैं, वो भी कितने डिफरेंट होते हैं। जी। तो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर एंड एक्सेप्ट दैट Individual वी differences. आर डिफरेंट। ये एक बहुत बड़ी गलती है कि ये दो जिस्म एक जान बॉलीवुड में होता है, रियलिटी में नहीं होता है कपल्स में, ठीक है ना। क्योंकि हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, हमारी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। तो इसमें ये तो एक And ऐसा different टॉपिक है, upbringing भी है। अपब्रिंगिंग है। तो ये इस पे वी कैन अगेन कीप ऑन टॉकिंग, पर मैं लास्ट चीज इसी को जी। कनेक्ट करके बोलूंगा कि यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड डिफाइन योर बाउंड्रीज, ओके। ठीक है। ये भी क्लियर होना चाहिए आपके पार्टनर को भी और आपको भी कि यहाँ पे अगर ये, फॉर एग्जांपल एज अ सोशल वर्कर मैं वॉलंटियरिंग करने जाता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए मेरी वाइफ को मान लीजिए कोई इश्यू है इसमें, तो आई शुड
define my boundaries, that this is something which is very close to my heart, this is something which is very close to my profession, this is something which is very important for me. So if you as a couple love each other, you will understand each other's priorities as well. exactly. तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं आएगा. जैसे कि आप पहले केस में हम देख रहे थे जो कॉल थी कि अगर हम ये कम्युनिकेट कर पाए कि सी माय मदर इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट फॉर मी एज योर मदर इज, बिल्कुल ठीक. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देयर इज अ बाउंड्री, बिल्कुल ठीक. तो हाँ. कुछ सर्टेन लेवल आप एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ जी, हाँ. तो बाउंड्रीज बहुत जरूरी है आपको डिफाइन करनी अपनी, और उसमें बाउंड्रीज जब आप डिफाइन करते हैं तो उस वक्त जरूर एक हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट और अनकंफर्ट होता है, पर वो अनकंफर्ट एक लॉन्ग टर्म इशू और एक लगातार चलने वाली बहस और लगातार चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोक देता है. तो वो बाउंड्रीज डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी सारे कंट्रीज ने भी तो अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर रखी, बिल्कुल ठीक बात है. अदरवाइज तो सब एक दूसरे में घुसते हैं. हम लोग भी करते हैं. देखिए ना, कई बार हम लोग बाहर जाते हैं, हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं कि हम इससे इतनी दूर से बात बिल्कुल करेंगे, इनको हम हक कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वो वाली बाउंड्रीज भी सेट करते हैं. बिल्कुल. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का. मैं आज यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्वेश्चंस और भी है, वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट सेशन में. प्रशांत जी जुड़िएगा जरूर वापस मंडे को आप सब हमारे साथ. एंजाइटी को भी कंटिन्यू रखेंगे मेरे ख्याल से. अभी आई स्टिल हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंजाइटी एज वेल. Yeah, let's continue this topic. And Yes. there are some questions I have received regarding relationships as well. अगले हफ्ते मंडे को 5:45 ट्यून इन जरूर करिएगा. और इस बीच आपके अगर सवाल है आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, या प्रशांत जी को उनकी वेबसाइट पर भी ड्रॉप कर सकते हैं. 15 मिनट की स्टार्टिंग कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री रहती है. एंड द वेबसाइट इज iOnePeace.org. टेंशन नहीं